आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, ज़रा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ नज़र डालते हैं। 80% वापस आ गई हैं वो दवाइयाँ जो कि नापैद हो गई थी, जिनकी सप्लाई यकायक रुक गई थी। लोगों को सामना था कि 200 ऐसी मेडिसिन का नाम लिया जा रहा था जिनकी प्रोडक्शन और रिटेल पिछले 22 माह से कुछ अफेक्टेड थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सार्फिन के लिए दोबारा शेल्फ्स पे अवेलेबल हैं। तकरीबन 160 ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी सप्लाई शॉर्ट थी, ये सप्लाई वापस आ गई, इसको बहाल किया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो बकाया 40 है वो भी हम देखेंगे कि 3 से 4 माह में दे विल बी बैक ऑन द शेल्फ्स। पाकिस्तान में 700 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और नियरली अगर मल्टीनेशनल्स की बात की जाए तो 10 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और इन सब ने ही अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड किया है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन 34% का इजाफा हुआ है, और इस वक्त ये $457 मिलियन पे खड़ी हुई है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर जो हमारी एक्सपोर्ट कैटेगरीज़ हैं उसमें 5वें नंबर पे आती है। ये जो मामला हुआ कि जो डिसअपेयर हुई भी है, जो गुमशुदा या नापैद दवाइयाँ थीं, ये वापस कैसे आई हैं, इसके प्रोडक्शन और सप्लाई में बेहतरी कैसे आई है, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कैसर वहीद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे साहब ये बताइए कि ये 200 अद्वियात जिनकी सप्लाई मुतासर थी, प्रोडक्शन मुतासर थी, क्या वजह थी कि सार्फिन को इसको ढूंढने में मुश्किल हो रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक दवा ना होने का नुकसान के बारे में बताना चाह रहा था जी कि बदकिस्मती ये हुई जब ये दवाओं की शॉर्टेजेस हुई, जी ख़ास तौर पे लाइफ सेविंग दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर की दवाइयाँ, इस तरह की जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ हैं, जी। उनकी अद्वियात जब शॉर्ट हुई, तो उससे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई उन अद्वियात की। जो चीज़ अगर कोई ₹100 की थी, वो ₹1000 की बिकने लगी, और फिर उसका एक और नुकसान हुआ, जो ये कि जाली दवाइयाँ आ गई। यानी हमारे पाकिस्तान बदकिस्मत ही है कि कोई प्रॉफिट टेकिंग लोग जो होते हैं वो गलत किस्म की हरकतें करते हैं, और एक जाली दवाइयाँ आई, एक सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, जिसको रेगुलेटर्स ने भी नोट किया और अवाम ने भी नोट किया। पाकिस्तान में जैसे ही ड्रग डी कंट्रोल मेडिसिन की डी कंट्रोल का नोटिफिकेशन हुआ, पाकिस्तान में अद्वियात साज इदारों ने उन तमाम दवाओं के जिनके मटेरियल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और उनके लिए वो दवा बनाना एक तरह से मुश्किल था, नुकसान का सौदा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम आज से कुछ अरसे पहले तासुर था, सरकार में भी तासुर था, आवाम में भी तासुर था कि दवा साज इदारे शायद कोई फिलैंथ्रोपी है, कोई अपना क्या कहते हैं उसके लिए काम करते हैं, गुरबा और मसाकीन मुफ्त दवाएं बनाएं, सस्ती दवाएं बनाएं। दवा साज इदारे प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनको भी अपनी बॉटम लाइन की फिक्र होती है, वो भी एक तरह से कारोबार है। हाँ, हमारा सबसे बड़ा होता है कि हम पाकिस्तान में एक मेयारी दवा, हाईली क्वालिटी की, जो भी इंटरनेशनल कैसे साहब फार्माकोपिया आपकी जितनी बात भी है बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान है के। और बजा है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आल्सो अ बिजनेस, लेकिन इट कान बी इंटायरली अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, क्योंकि जो शोबा है आपका वो बड़ा सेंसिटिव है। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंपैशन का एलिमेंट होना पड़ता है कि क्या ये दवा लोगों की पहुंच में है, क्या ये उनकी कुव्वत ख़रीद में है। लेकिन आपने बजा फरमाया इसके लिए हुकूमत के साथ बैठकर आपको ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म इन प्लेस हो, ताकि ना इनकी सप्लाई, इनकी जो तरसील है वो अफेक्ट हो, इनकी प्रोडक्शन में आपको भी मुनाफा लगे। बाय मुनाफा वी मीन के एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो। आपकी बात इस हद तक बजा है कि कोई भी दवा साज कंपनी अपना नुकसान करके दवा को प्रोड्यूस करके और उसको मार्केट में नहीं ला सकती जस्ट बिकॉज इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो अभी हम तब्दीली देख रहे हैं कि 200 मेडिसिन जो बहुत मुश्किल से मिल रही थी मार्केट्स में, इसमें 80% की सप्लाई और प्रोडक्शन बहाल हो गई है, क्या इसका जो सहरा है वो मौजूदा पॉलिसीज़ के सर पे बनता है? और ख़ास तौर पे जब ये कहा जाए कि जी अब ये जो प्राइस कंट्रोल से 100 ऐसी अद्वियात हैं उनको निकाला गया, इनकी कीमतों में नुमाया इजाफा तो हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ये मियारी दवाएं, इनकी सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। इस पर ज़रा मैं चाहूँगी कि आप कॉमेंट ज़रूर करें। मेरे ख्याल में मैं एक बात करना चाह रहा था, आपकी ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और माशाल्लाह आपके तज्जिया भी बड़ा आला होता है, और मैं इससे ज़ाहिर होता है कि आप काफ़ी स्टडी करके आती हैं चीज़ों के बारे में, बड़ा इन डेप्थ किस्म का एनालिसिस होता है माशाल्लाह, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आपसे इंटरेक्शन करना पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान में एवरेज कंजम्पशन जो है दवा की
वो 11 बॉक्सेस हैं, चाहे वो एक गोली का बॉक्स हो या 100 गोली का बॉक्स हो। एक 11 पर कैपिटा जो है ना, एक आदमी पाकिस्तान में एवरेज 11 बॉक्स पूरे साल में इस्तेमाल करता है दवाओं के, जिसका मतलब है कि एक महीने में एक डब्बी से भी कम दवा का इस्तेमाल है। और 179 रुपीज़ की एवरेज एक बॉक्स की कीमत है, यानी एप्पल एंड कैरेट हम कर ले तो 179 रुपीज़ की एवरेज कैलकुलेशन है। और ये डेटा अवेलेबल है, अब ये डेटा कोई खुफिया नहीं है, पब्लिक का डेटा है, ये सारा अवेलेबल है। 179 रुपीज़ एवरेज एक दवा की कीमत पाकिस्तान में है। अगर हम पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, श्रीलंका है, और जितने भी इस रीजन में लोग हैं, दवा साज इदारे हैं या दवाओं की कीमतें हैं, उनसे पाकिस्तान में दवाएं तकरीबन मोरलेस या तो कम है या बराबर है, ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ अद्वियात पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती हैं। असल डायलेमा यहाँ शुरू होता है कि ब्लड की खून की कुछ बीमारियों की दवाएं हैं, कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोसिमिलर्स हैं। ये दवाइयाँ जो हैं ये पाकिस्तान में 99.9% ही इंपोर्ट होती हैं। अब कुछ इदारे पाकिस्तान के इस शोबे में आ रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपके एक सवाल की तरफ आता हूँ कि 200 अद्वियात, मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान में तमाम दवासाज इदारे तकरीबन 90% लोग दवाओं के जो मटेरियल्स होते हैं, एक्टिव मटेरियल, इनको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, खाम माल कहते हैं, ये इम्पोर्ट कंट्री के साथ। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट, खास तौर पे चाइना में एनवायरमेंट रूल्स की वजह से कुछ ऐसे इदारे उन्होंने बंद कर दिए जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे थे, केमिकल के इदारे थे जो जिनमें दवाओं के API भी बनते थे, जिसकी वजह से चाइना में जो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई और पाकिस्तान में बढ़ी। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि हम मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त SIFC जो मेजर एक रोल प्ले कर रही है, हमारा ये भी एक पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान हो गया कि जिसकी वजह से SIFC की वजह से API के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैब जो हमारी है और मौजूदा जो लीडरशिप है डॉक्टर उबैदुल्ला मलिक साहब की, बेताशा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब API प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपने रूल्स को चेंज कर रहे हैं, कंप्लायंट रूट को कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। एक जो चीज़ थोड़ा सा उसमें है कि कुछ केमिकल बेसिक जिसको हम N1 कहते हैं मटेरियल, उसमें वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी इजाज़त लेना पाकिस्तान में जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि जो मिनिस्ट्री है वो तो ये समझते हैं ना कि ये ड्रग जो है, मतलब नारकोटिक और ड्रग ये तो है, लेकिन ये क्योंकि N1 के जो मटेरियल आते हैं, इनमें से काफ़ी मटेरियल ऐसे होते हैं जो नारकोटिक के शोबे में आते हैं, जिनकी इजाज़त लेना पाकिस्तान में, फिर उनको N2 करना और N3 करना, फाइनल API बनाना। इसमें ये एलिमेंट अगर अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमत और SIFC ये मिलके करें और वो N1 की जो मटेरियल है, अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इजाज़त देती है तो नारकोटिक के सब्सटेंस जो API के इस्तेमाल में आते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनकी अवेलेबिलिटी आसान हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ये API बनाने का शुबा है बहुत जल्दी तरक्की करेगा और हमारी डिपेंडेंस इस वक्त जो खतरनाक हद तक हो गई है पड़ोसी मुल्क के ऊपर और चाइना के ऊपर, सही और एब्सोल्युटली राइट। और आई एम श्योर कि इसके लिए खदोखाल फ्रेमवर्क्स पूरी दुनिया में मौजूद होंगे। देखिए, जहां आपने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मुझे नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कि कहीं ये जो अद्वियात हैं, ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मटीरियल्स हैं, इनका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं या दुनिया के बड़े फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, वहाँ पर क्या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी होता है लेकिन एट द सेम टाइम इसको कंट्रोल किया जाता है। और इस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ताकि जो हमारे मुतालिका इदारे हैं, चाहे वो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट हो, ड्रग का डिपार्टमेंट हो, उनसे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कैसे इंटरैक्ट कर रही है, आप उनको कैसे यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस तरह का कोई फ्रेमवर्क हमें इन प्लेस करना है? देखिए, दुनिया में जो दवा का शोबा है ना, दवा यानी इंसानी जान बचाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये पूरा शोबा एक ही महकमा कंट्रोल करता है। इससे लवाजमात जितने भी होते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो पैकेजिंग मटीरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल के,
उनको एक ही रेगुलेटर का महकमा कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि लातादाद इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अक्सर बेशतर आपने, क्योंकि माशाल्लाह आप कहना जर्नलिस्ट हैं और बहुत अरसे से वाबस्ता है इस शोबे से, आपकी नज़र में से भी गुजरता हो कि पाकिस्तान में अचानक दवाओं की शॉर्टेजेस होने लगती हैं। जी उनके पीछे बिल्कुल। ये बहुत सारे इदारों का जो इन्फ्लुएंस है ना, एक ऐसे शोबे पे जिसका ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का परव्यू है, ये मैंडेट है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि वो इस शोबे को इंश्योर करे कि पाकिस्तान के अवाम को अद्वियात वक्त पे मेयारी हाई क्वालिटी की अद्वियात उन कीमतों पे मिले जो पाकिस्तान के अवाम, अगर हम कहें कि जो पावर्टी लाइन से भी नीचे, हमारे 50% हमारे अवाम जो ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन से, ये सबको पता है पाकिस्तान में, बिल्कुल। दवासाज इदारों को भी पता है। ये गलतफहमी हमें कतई नहीं है कि दवासाज इदारों को नहीं पता कि पाकिस्तान की अवाम कैसे साहब यहाँ पे बल्कि मुश्किल में है बेहतरीन, इस वक्त जी इस्लामिक हालात की वजह कैसे से। साहब जहाँ हम चैलेंजेस की बात तो कर रहे हैं वहाँ मैं आप चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को ये भी पता हो कि एक जो तासुर हमेशा हमारे जहनों में है ना कि शायद अगर फॉरेन मेक, बेशक महंगी दवा है लेकिन वो मुख्तलिफ ट्रायल से गुजरी हुई है, उस पर एतमाद करना आसान है, उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। आई थिंक कि रीसेंट ईयर्स में जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स खातिर ख्वाह उसके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमें ये बात भी बार बार कहनी चाहिए कि लोकली जो प्रोड्यूस्ड हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रायल से गुजरी हैं और उनको मेयारी करार दिया गया है। कई सिचुएशंस में वो इंटरनेशनली मेड जो हमारी अद्वियात होती हैं उससे बेहतर उनके ट्रायल सामने आए हैं, लेकिन हम इस बात पे ना फ़ख्र करते हैं, ना इसको प्रेस मिलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जल्द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ML लेवल 3 जो WHO का लेवल एक है कि हाई क्वालिटी दवाइयाँ उस मुल्क में बनती है जिनको लेवल 3 उनकी जी रेगुलेटरी अथॉरिटी को मिल जाता है, तो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये लेवल बहुत जल्द अटेन करने वाली है। इंशाल्लाह। दूसरी बात कि मौजूदा लीडरशिप, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लोग समझेंगे शायद मैं कोई मक्खन मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पिक्स फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन स्कीम ड्रैप इसको अडेप्ट करने वाली है। 7 फरवरी को एक बहुत बड़ी मीटिंग है हाई लेवल की स्टेक होल्डर्स की, जिसमें ये फैसला होगा कि पूरी दुनिया के तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक इस स्कीम का हिस्सा है। इसमें पूरा यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे मुल्क एक्सेप्ट FDA। वो इसमें अमेरिका अभी शामिल इस स्कीम में नहीं हुआ, मलेशिया भी इसमें शामिल है, सारी दुनिया के मुल्क हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है इंस्पेक्शन का, यानी इसमें ये नहीं होता कि भाई हमारे यूरोप में, इंग्लैंड में तो इस तरह से इंस्पेक्शन होती है और पाकिस्तान में तो बड़ी लो लेवल की इंस्पेक्शन। तो बहुत जल्द ये स्कीम जो फिक्स की है पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अडेप्ट करने वाली है। एक तरफ ML3 यानी WHO का जो हाई स्टैंडर्ड है दवा की क्वालिटी को इंश्योर करना, दूसरा पिक्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड चल रहा है इस वक्त इंस्पेक्शन का, कि मेयार के मुताबिक जो दुनिया में एस्टेब्लिश्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है दवा साजी की, वो पाकिस्तान में अडेप्ट हो। मेरे ख्याल में हम एक रास्ते पे सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही। कैसे साहब एक आखिरी सवाल मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, बहुत ही ये तकलीफ दे रास्ता होगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट है वो 25 से 30 साल 40 साल पुराने हैं। उनको ट्रांसफॉर्म करना इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बहुत हाईली फाइनेंशियल हमारे लिए रिसोर्स कंस्ट्रेन होगा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन क्वालिटी और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते पे हम चलें। सर एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड, एक छोटा सा सवाल, बिकॉज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल नीड टू बी अपग्रेडेड। आपने खुद जैसे फरमाया कि ये एक बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव मरहला होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए, और वो एक देरीना यानी एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ इसको कर रहे होंगे। मुझे याद है आप ही से गुफ्तगू में ये बात हुई थी कि वन ऑफ द रीजंस कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में एक्सपैंड नहीं कर पाती क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है, सबसे पहले अगर लैंड की ही बात करें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग आपके यूनिट्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, वो तो आपके लिए लाजिम और मलजूम है, वो तो आपको लेनी है, लेकिन लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्या हुकूमत से कोई ऐसी बात की जा रही है कि लॉन्ग टर्म पे, लाइक 99 ईयर्स और मे बी 30 ईयर्स पे आपको लैंड लीज की जाए, ताकि आपके पास इतना कैश फ्लो, इतना फिजिकल स्पेस हो कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपग्रेड कर सकें? क्या ऐसी कोई गुफ्तगू हो रही है? देखिए, ये है सूबाई मामला जी, ये वफाकी हुकूमत या SIFC इसमें शायद मेरे ख्याल में इंटरफेरेंस ना करें। ये सूबाई मामला है। सूबों को, जैसे लाहौर में सुंदर स्टेट बनी, इंडस्ट्रियल स्टेट बनी, इसी तरह के हर जो जहाँ भी हमारे दवा साजों के क्लस्टर्स हैं, कराची है, लाहौर है,
इस्लामाबाद है, पेशावर है, जहाँ ये क्लस्टर्स हैं, हमारे अद्वियात के बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा रकबा होना चाहिए जो कि खरीदा ना जा सके, बिल्कुल। और वो किराए पे लैंड हो। जैसे मैंने पड़ोसी मुल्क की मिसाल दी थी कि बद्दी में उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन कोई खरीदेगा नहीं, मालिक कोई भी नहीं होगा, आपने रेंटल देना है ज़मीन का, जितने अरसे आप रहना चाहें रेंटल दें, और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी मर्जी का बनाएं, और उस इलाके में सिर्फ दवासाज इदारे होंगे, कोई पोल्यूशन एमिटिंग इंडस्ट्री कोई नहीं होगी। पाकिस्तान में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इंटरनेशनल कंप्लायंट क्यों नहीं होती इंडस्ट्री। सबसे बड़ा मसला है कि अगर मेरी फैक्ट्री के बराबर में कोई ऑयल के फ्यूम एमिटिंग है, कोई फाइबर एमिटिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल कोई है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सलाह है सर कैसर साहब कि अगर हम देखें इस तरह के क्लस्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। हम कई दफ़ा नई चीज़ों की उनको सेटअप करने की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कराची की तरफ देखा जाए, साइट इंडस्ट्रियल यूनिट आपका एक तारीखी जगह आपके पास मौजूद है, इसके अलावा कुरंगी की बात की जाए, और ऐसे कई प्लान्स होते हैं लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पाते। इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूनिट्स हमें बनाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब। सवाल हमारे पास बहुत सारे थे, मैंने एक आपसे लॉजिस्टिक्स रिलेटेड सवाल भी करना था, लेकिन आई विल सेव दैट फॉर द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशंस।